लाल किले पर हैं हम और वीडियो का सेकंड सीरीज है हमारा, लाल किला नई दिल्ली, नॉट आगरा। तो बताइए फिर पवार साहब, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? पीछे हमें सब दिख ही रहा है, ईंट का स्ट्रक्चर। हाँ बिल्कुल, ईंट का स्ट्रक्चर है और कहीं कहीं पे बजरी और प्लास्टर के लिए बजरपुर और कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा सीमेंट भी यूज़ कर रखा है। और ये जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ दिखाने के लिए है, उसका निर्माण कभी भी हो सकता है। तो ये आप देखिए, ये सारा जो इसकी बाउंड्री वॉल्स है ये सारी ईंटों से बनी हुई है। और ये यहाँ पे देखिए आप कि ये सोने के लिए हो सकते हैं और गेस्ट हाउस और ये माल गोदाम टाइप इमारतें हैं जहाँ पे बोरी है ना, कपास और ये जब जो अनाज रखने का, और शायद अफीम वगैरह भी ये काफ़ी चीज़ें थी, और अनाज बाजरा और ये सब बाहर से लेके आते थे और यहाँ पे इकट्ठा कर लेते थे। अब आप ये देखिए कि इसके और भी सबूत मिल सकते हैं। ये जो बिल्डिंग्स है ये तो सीधा क्लेम करती है सरकार भी कि ये अंग्रेज़ों ने ही बनाई। तो उसमें देख लीजिए वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसे भी आप मुगल कालीन कह सकते हो, लेकिन वो क्या बोलते हैं, उसे सरकार खुद एडमिट कर रही है कि वो हमने ही बनाया है। दैट मीन्स इसमें और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, है ना। तो ये दोनों का निर्माता अंग्रेज है, दोनों का निर्माता अंग्रेज है, कहने का मतलब ये है। और कई फेजेस में इसका निर्माण होता रहा है ना, तो उस तरीके से और आज भी हो रहा है ना। और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा कि जहाँ से आपको पता लगता है कि इसको रीबिल्ड करने में या रिनोवेशन के लिए लगातार। तो सरकार ने क्या, अंग्रेजों ने और सरकार ने बहुत ही खूबसूरती से अपने को आगे पत्थर दिखा दिया और पीछे ईंट दिखा रहे हैं। हाँ, ये हाथी का मुखौटा। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा है कि नई खोज के नाम पे ये कभी भी सोसाइटी में जो है तनाव ला देते हैं और लोग आपस में लड़ते रहते हैं और सरकार के पास पक्षकार बन के चले जाते हैं। तो ये गलत हिस्ट्री को स्थापित करने का पर्पज़ ही यही था कि विभिन्न वर्ग जो यहाँ पे रहते हैं वो आपस में लड़ते रहे और जो ये लूट हो रही है, कॉरपोरेट की लूट, और इनसे सबका ध्यान हटा रहे। जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे लाल किले का इतिहास एक्सपोज होने के बाद किसानों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो इनकी कुटिल नीतियाँ है उसके प्रति सचेत रहे। इनका जो मेन मोटो है इन सब गतिविधियों के पीछे, वो आपकी जल जंगल ज़मीन को हड़पना है, आपको अपने आश्रित बनाना है और आपको दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर करने के लिए ही ये सारी कवायद है। ठीक है, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।